निस्फ सदी बाद शेख मुजीब का बुत टूट गया। भारत नवाज हसीना वाजिद के इक़्तिदार का सूरज गरूब। बांग्लादेश के अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्त उलट दिया। अवामी दबाव और एहतजाज पर बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी। फौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाल दिया। आर्मी चीफ वक़ारुल ज़मान ने हसीना वाजिद को इस्तीफ़ा देने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी थी। बदतरीन खूनरेज़ी के बाद हसीना वाजिद भारत फरार। हसीना वाजिद का हेलीकॉप्टर भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली उतर गया। बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म हिंडन एयरबेस पर मौजूद। हसीना वाजिद दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एयरफोर्स बेस पर उतरी। भारतीय फ़ज़ाइया के एहलकारों ने उनका इस्तकबाल किया। हसीना वाजिद का दिल्ली में क़याम पज़ीर अपनी बेटी साइमा वाजिद से भी मुलाकात का इम्कान। हसीना वाजिद की भारत से फौरी बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन रवानगी मुतवक्के। भारत में बांग्लादेशी हाई कमीशन के सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा देने से कबल तकरीर रिकॉर्ड कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। बांग्लादेश के सदर का साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की रिहाई का हुक्म। एहतजाज के दौरान गिरफ्तार तमाम मुजाहिरीन को भी रिहा करने का फैसला। बांग्लादेश के तलबा रहनुमाओं ने नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस के सरबराही में अबूरी हुकूमत के क़याम का मुतालबा कर दिया। नाहिद इस्लाम आसिफ महमूद अबू बकर का पैगाम। 24 घंटों में अबूरी हुकूमत के क़याम का मुतालबा करते हुए हुकूमत का खाका भी जारी कर दिया। इस्तीफ़े के बावजूद बांग्लादेश में एहतजाज ना रुक सके। पीर के रोज़ फसादात में 135 अफराद हलाक हुए, सैकड़ों जख्मी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वकार अल-ज़मान के सियासी जमातों से मुज़ाकरात। मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो चुकी हैं। मुल्क के तमाम फैसले फ़ौज करेगी। मुल्क फ़ौज के कंट्रोल में है, परेशानी की बात नहीं। अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए सदर से मुलाकात करूँगा। जल्द तक सियासी बहरान का हल निकाल लेंगे। अवाम भरोसा रखें, हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। तमाम हलाकतों की तहकीकात की जाएंगी। तलबा एहतजाज ख़त्म और घरों को वापस जाएँ। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वकार अल-ज़मान का कौम से खिताब। अवाम को पुरअमन रहने की अपील। बांग्लादेश की फ़ौज का मुल्क भर में जारी कर्फ्यू आज से ख़त्म करने का ऐलान। आज तमाम दफातर, अदालतें, तालीमी इदारे और फैक्ट्रियाँ खोल दी जाएंगी। बांग्लादेशी फ़ौज। अमेरिका बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़ा है। बांग्लादेश की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। बांग्लादेश में गुज़िश्ता कई रोज़ के दौरान मुतादिद जानें ज़ाया हुई, जिन पर शदीद अफसोस है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम का खैर मक़दम करते हैं। इक़्तिदार की मुंतक़ली बांग्लादेश के आइन के मुताबिक होनी चाहिए। तमाम फ़रीक सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। हसीना वाजिद के बेटे ने वालिदा की सियासत में वापसी को मुस्तरद कर दिया। शेख हसीना बहुत मायूस हैं, वो अब सियासत में नहीं आएंगी। वालिदा ने जब इक़्तिदार संभाला तो बांग्लादेश गरीब और नाकाम रियासत थी। हसीना वाजिद ने बांग्लादेश को एशिया की उभरती मईशत में शामिल किया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के खिलाफ हुकूमत का रद्द-ए-अमल बिल्कुल दुरुस्त था। शेख हसीना वाजिद के बेटे सजीव वाजिद जोए की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने पर मुल्क भर में जश्न। लोगों ने नवाफिल अदा किए। हज़ारों शहरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दाखिल। लूटमार की। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान के तस्वीर को फाड़ दिया, स्याही फेंकी। मुजाहिरीन शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे पर चढ़ गए, तोड़ फोड़ की। लाखों की तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। एक माह के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 300 से ज़ायद अफराद जाम हक, सैकड़ों जख्मी हो चुके। बांग्लादेशी तलबा सरकारी मुलाजमतों में मुतनाज़ कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तलबा ने ढाका की तरफ मार्च की कॉल दी थी। बांग्लादेश में सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज। रेलवे सर्विस भी मअतल। हुकूमत ने दूसरी बार हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक और व्हाट्सएप सर्विस भी मअतल। बांग्लादेश में बुरी हुकूमत की तश्कील जमहूरी और जामे होनी चाहिए। बांग्लादेशी फ़ौज का तहम्मुल फ़रीक़ैन को मज़ीद तशद्दुद से बाज रहने की तरकीब काबिल तारीफ़ है। वाइट हाउस का बांग्लादेश की सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल। हमें बांग्लादेश में हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात पर गहरी तशवीश है। तलबा, बच्चों और कानून नाफिज करने वाले अफसरान समेत दीगर अफराद ने जानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जो मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। जमहूरियत के बालादस्ती और लोगों के लिए अमन और सलामती के अमल को तेज़ किया जाए। तर्जुमान बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टोर में। ज़रूरी है बांग्लादेश अपने जमहूरी रास्ते पर गामज़न रहे। तर्जुमान जर्मन वज़ारत ख़ारजा।
9 मई के हवाले से पाक फौज का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई ना आएगी। 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इख्तियारी मौक़िफ़ बरकरार है। एक माफिया पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता। माफिया को तकलीफ इस बात की है कि फौज अवाम की फलाह बहबूद के लिए क्यों काम कर रही है। बयानियां बनाने वाले फौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं। सवाल करने वाले और आग लगाने वालों को पहचाने। हमें चाहिए माफिया को यकजुबान होकर जवाब दें। माफिया समझता है इसकी कामयाबी अवाम को गरीब करने में है। फौज के अफसर और जवान मुल्क के अशराफिया नहीं, हर फौजी की पहली और आखिरी तरजीह पाकिस्तान है। फौज किसी खास सियासी सोच, मजहब या मसलक को लेकर नहीं चल रही। क्या तनकीद की वजह से तालीम और सेहत का काम करना छोड़ दें? हमारा मसला ये है, हम सियासी मकासद के लिए तनकीद का निशाना बनाते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फेक न्यूज़ में मुलविस मुल्क में हो या बाहर, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेक न्यूज़ चलाई जाती है। कानून इस तरह रास्ता नहीं बना रहा जो बनाना चाहिए। ये पहचानना होगा कि इस तरह सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जाता है। डिजिटल दहशतगर्दी पर काबू कानून ने पाना है। डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठकर बातें करते हैं। ये बदकिस्मत और बेजमीर लोग हैं। ये बेजमीर लोग चंद पैसों की खातिर अवाम और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। बखूबी आगाह हैं बैरून मुल्क से तबादल से कौन मुहिम चला रहा है। जनवरी से लेकर आज तक फॉरेन प्रिंट मीडिया में 127 आर्टिकल लिखे जा चुके। इसके अलावा सियासी लॉबिंग की जाती है। सिफारत खानों के सामने एहतजाज करवाए जाते हैं। इस पर बहुत पैसा लगाया जाता है और लॉबिंग फर्म्स हायर करके एक बयानिया बनाया जाता है। काश ये बयानिया बनाने वाले गजा में शहादतों के खिलाफ बनाते। बयानिया ये बनाया जा रहा है पाकिस्तान की मदद ना की जाए। ये बयानिया बनाने के लिए पैसा किधर से आ रहा है? जो स्पॉन्सर्स हैं वो कोई ना कोई तो कीमत मांगेंगे। इनको पाकिस्तान में इंतशार चाहिए। इंतशार फैलाने वालों को कौम जानती है। DGISPR। गवादर में हुकूमत रिट मौजूद है, कोई शक नहीं होना चाहिए। बलोच यकजह की कमेटी और इसके नाम निहाद लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल की प्रॉक्सी है। इस प्रॉक्सी को काम मिला है कानून नाफिज करने वाले इदारों को बदनाम करें। इनका तरीका वारदात बैरूनी फंडिंग पर जत्था जमा करना है। यह बैरूनी फंडिंग और बैरूनी बयानिए पर जत्था जमा करके रियासत के रिट को चैलेंज करते हैं। इनको बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों को मुतनाज़ बनाने का काम मिला। जब रियासत आगे से जवाब दे तो ये लोग मासूम बन जाते हैं। गवादर में यही वो तमाशा है जिसका नाम राजी मची था। पुरतशद्दुद हुजूम ने सिबी के सिपाही शबीर बलोच को शहीद किया। पुरअमन एहतजाज करें लेकिन सड़कें ब्लॉक ना करें। बलूचिस्तान के अवाम ने इस प्रॉक्सी को मुस्तरद किया। ये दहशतगर्दों और माफिया की प्रॉक्सी है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। किसी भी मुल्क में सरहद को मुकम्मल बंद नहीं किया जा सकता। ईरानी सरहद बिल्कुल बंद कर देंगे तो माफिया को फौज के खिलाफ बात करने का मौका मिलेगा। ईरान से जो तेल आता है उसका परमिट फौज या FC नहीं देती। फौज कोशिश कर रही है गैर कानूनी तिजारत को बंद किया जाए। फौज और FC मुसलसल कोशिश कर रही है स्मगलिंग रुके। पाक अफगान बॉर्डर पर 1452 के करीब पाकिस्तान के चेक पोस्टें हैं। बॉर्डर एक तरफा नहीं दो तरफा होते हैं। अमेरिका भी वसाइल के बावजूद मैक्सिको बॉर्डर पर गैर कानूनी नकलो हरकत नहीं रोक सका। ये नहीं कहा जा सकता कि बाड़ लगाने के बावजूद सरहद पर परिंदा पर नहीं मार सकता। बाढ़ लगने से स्मगलिंग में कंट्रोल आया है। अफगान महाजरीन लाखों की तादाद में मौजूद हैं। अफगान महाजरीन के दस्तावेजात भी जारी बने हुए हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन को अपने मुल्क में वापस जाना होगा। DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारत के हुक्मरान कश्मीरियों का हक नहीं छीन सकते। कश्मीरी अवाम जल्द भारत के गासिबाना कब्जे से आज़ाद होंगे। कश्मीरियों के हक के लिए पाकिस्तान आलमी इदारों के दरवाजे पर दस्तक देता रहेगा। पाकिस्तान 5 अगस्त 2019 के हिंदुस्तानी इक़दाम की मजम्मत करता है। भारत कभी पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता। हिंदुस्तान को होश के नाखून लेना पड़ेंगे। हम ऐसी आंख को नोच लेंगे जो पाकिस्तान की जानिब उठेगी। पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत है, बेहतर है बैठकर तनाज़ात को हल करो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से वीडियो लिंक खिताब। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सेनेट में मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। यौम इस्तेहसाल की करारदाद सेनेटर अली ज़फ़र ने पेश की। ऐवान कश्मीरी अवाम पर भारतीय बर्बरियत की मजम्मत करता है। कश्मीर दुनिया में सबसे ज़्यादा काबिज़ अफ़वाज रखने वाला खिता है। तमाम गिरफ्तार कश्मीरियों को फौरी रिहा किया जाए। पाकिस्तान कश्मीरियों की सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। करारदाद का मतलब
पीटीआई के मामला ऐसे हैं, इन पर पाबंदी लग सकती है। अगर एक पार्टी रियासत के खिलाफ काम कर रही है तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। बानी पीटीआई के साथ डील का कोई मामला ज़ेर गौर नहीं, हुकूमत जाने वाली नहीं, अफवाहें हमेशा गर्दिश करती रहती हैं। ज्यादा फिक्र की जरूरत नहीं, तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए सब जमातें मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाएं। बिजली के बिलों में कमी के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। कोशिश है IPPs को देने वाले पैसों से जान छुड़ाएं। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन आमद के मौके पर गुफ्तगू।